केशव जी, हिंदुत्व बंगाल में ये कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा 2021 के चुनाव में हिंदुत्व भी है, राष्ट्रवाद भी है, विकास का मुद्दा भी है, गरीब और किसान का मुद्दा है। सभी विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर के देश की सेवा कर रही है, जिस लक्ष्य को लेकर के देश के अलग अलग प्रदेश की सेवा कर रही है, जिस सेवा से पश्चिम बंगाल वंचित रहा है, सबका साथ सबका विकास, उस रास्ते पर पश्चिम बंगाल को आगे ले जाने का संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी के हमारे संसार के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, संगठन के कुशल शिल्पी और देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी और पश्चिम बंगाल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण टीम, एक ही लक्ष्य है कि हम पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से जनमन में एक उमंग है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में भी बनाएंगे और जिस गति से, जिस तेजी के साथ विकास के पथ पर देश आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार से हम पश्चिम बंगाल को भी आगे बढ़ाएंगे। इस विकास में हिंदुत्व, इस विकास में जय श्री राम, ये कहां पर आता है? देखिए, दीदी को जय श्री राम कहने से चिढ़ होती है। मुझे लगता है कि दीदी को इससे चिढ़ नहीं होनी चाहिए। जय श्री राम कहिए, भारत माता की जय कहिए, जय माता दी कहिए, वंदे मातरम कहिए, भारत माता की जय कहिए, जय माँ काली कहिए, जिसका भी उद्घोष होता है, अगर इस पर कोई उनको अड़चन होती है, कोई नाराजगी होती है, तो मैं यह समझता हूं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर नहीं निकलना चाहती, जिसका मैं अभी देख भी रहा हूं। आप हम लोगों को मंच पर बुलाने से पहले आप उल्लेख भी कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से घुसपैठियों को संरक्षण दिया गया, पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से जब दुर्गा पूजा के अवसर पर विसर्जन के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया गया, किस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर, अगर मैं इन मुद्दों से भी आगे बढ़ कर के किसानों की बात करूं, तो पश्चिम बंगाल में 73 लाख किसान है। उनका क्या अपराध है कि देश के हर किसान को एक वर्ष में अगर 6,000 रुपये 2,000 की 3 किस्त के माध्यम से, उसमें उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, अगर उनको मिल रहा है, तो पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता, यहाँ के किसानों ने इस बात का अपराध किया है कि उन्होंने टीएमसी को सत्ता में बैठाया है। देखिए, आपने किसान का जिक्र कर दिया है, हमारा विषय हिंदुत्व पर है, लेकिन क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और आपने इस बात का जिक्र भी कर दिया है, नरोत्तम जी के पास आने से पहले मैं एक पूछ ही लेता हूं, ये थोड़ा सा लीग से हटकर, वहां पर वो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद आप यहां पर किसानों के मुद्दे पर दीदी को घेर रहे हैं, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। वो भी गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, वेस्टर्न यूपी के हैं, वहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और है, ये बात नहीं समझ में आ रही। नहीं, यहाँ का मैंने जो विषय रखा वह भी आप जानते हैं, और जो दिल्ली या कहिए यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पर जो लोग बैठे हैं, वह भी दोनों का चित्र मैं देश के सामने टीवी 9 के माध्यम से रखना इसलिए चाहता हूँ कि वह आंदोलन अब किसानों का आंदोलन कम, राजनीतिक दलों का आंदोलन ज़्यादा बन करके रह गया। उस आंदोलन के पीछे कांग्रेस, उस आंदोलन के पीछे समाजवादी पार्टी, उस आंदोलन के पीछे राष्ट्रीय लोकदल, यह सारे लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों की भलाई के लिए मैं दावे से कह सकता हूं कि जितना काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हुआ है, अगर उसका 10% भी यह जो तथाकथित रूप से किसानों के समर्थक बन करके अब किसानों के जन्मजात विरोधी यह आकर के कहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों की जो मांगे है उसको नहीं मानी है, तो मैं समझता हूं कि देश के तिरंगे का अपमान करने वालों का समर्थन करने वालों को देश कभी क्षमा नहीं करे। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर